हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नेचर ऑफ असेसमेंट के बारे में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दी हुई है। हाँ जी, हम बात करने वाले हैं आज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में। रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 144 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसा कि इस नेचर ऑफ असेसमेंट का नाम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर असेसी किसी कंडीशन के साथ कंप्लाई नहीं करता है, जैसे कि वो नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है या फिर प्रॉपर रिप्लाई नहीं करता है या फिर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है या फिर प्रॉपरली उसको रिवाइज नहीं करता है, तो असेसी के ऊपर असेसमेंट के लिए ये सेक्शन लगा दिया जाता है जिसका नाम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। हाँ जी, जिस तरीके का नाम है इस असेसमेंट का, अगर असेसी जो है कुछ कंडीशन से, कुछ नोटिस से या रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो जो भी मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास होता है, जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास होती है, वो अपना बेस्ट जजमेंट लगा के उन मटेरियल्स के हिसाब से उस असेसमेंट को कंक्लूड कर देता है। जी, तो ये है ओवरव्यू बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो मेंशन है सेक्शन 144 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि असेसिंग ऑफिसर के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके रिकॉर्ड पे है, असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर सकता, सेट असाइड नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर को जजमेंट करते वक्त उस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना ही करना पड़ेगा अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को कंक्लूड करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है, या तो खुद से या फिर असेसी से मांग के, असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर को उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। आइए अब देखते हैं ऐसे वो कौन से डिफ़ॉल्ट्स हैं, ऐसी वो कौन सी कंडीशंस हैं जो असेसी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। हाँ जी, अगर असेसी के ये जो डिफ़ॉल्ट्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, अगर ये डिफ़ॉल्ट्स असेसी नहीं करता है तो असेसी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हो सकता। इन डिफ़ॉल्ट्स में से या तो सारे डिफ़ॉल्ट्स हो या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट्स होना कंपलसरी है अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर को करनी है तो सबसे पहली जो कंडीशन है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी कब? व्हेन इट विल डन बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन असेसी अंडर सेक्शन 144, जब असेसी जो है वो आईटीआर फाइल नहीं करता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अगर उसने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है या फिर उस रिटर्न में कोई मिस्टेक रह गई थी और उसने सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 या 5 में उसको रिवाइज नहीं किया है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर असेसी के ऊपर कर सकता है। दूसरी कंडीशन है, असेसी के ऊपर एक 142 का इंफॉर्मेशन सीकिंग नोटिस इशू हुआ बट असेसी ने उसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया या फिर रिप्लाई ही नहीं किया, तो भी ये केस बेस्ड जजमेंट असेसमेंट में ले जाया जा सकता है। तीसरी जो कंडीशन है जहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है, असेसी को डायरेक्शंस दिए गए फॉर स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 142(2)(a ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये डायरेक्शन तब दिए जाते हैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। असेसी ने इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, ऑडिट नहीं करवाई, तब भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। चौथी कंडीशन है, असेसी ने सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस की कंप्लाइंस नहीं की, मतलब कि उसने जो स्क्रूटनी का नोटिस था उसकी कंप्लाइंस नहीं की, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसी के ऊपर की जा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है दैट असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ असेसी। अगर असेसिंग ऑफिसर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस और कंप्लीटनेस से सेटिस्फाई नहीं है, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसी के ऊपर लगा सकता है। जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में अवेलेबल होंगी, जिस भी तरह की बुक्स अवेलेबल होंगी, वो उनको कंसिडर करते हुए बेस्ट ऑफ बेस्ट जजमेंट लगा के वो असेसमेंट कर देगा। तो ये थी वो कंडीशन जहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 जो है वो की जा सकती हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो असेसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दे, मतलब प्रॉपर शो कॉज नोटिस जो है वो असेसिंग ऑफिसर असेसी को इशू करे अगर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट असेसी के केस में करना चाहते हैं। तो अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिसिंग है या फिर प्रॉपर शो कॉज
नोटिस नहीं दिया गया है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से पहले, तो ये असेसमेंट नल एंड वॉइड हो सकती है। यस, हाँ जी। अब जो है अगर एसएससी के ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 में हो चुकी है, तो अब एसएससी के पास क्या रेमेडी है, आगे वो क्या रिलीफ, क्या बेनिफिट ले सकता है, वो अपील में जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने असेसमेंट के दौरान तो शायद कोऑपरेट नहीं किया, तो क्या अब भी उसके पास राइट हैं या नहीं है, ये एक सवाल है। हाँ जी, लॉ में अभी भी उसके पास राइट्स हैं, 2 राइट्स लॉ उसको देता है, या तो वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के समक्ष अपील फाइल कर दे रिलीफ के होप में, रिलीफ लेने के लिए, जो कि अपील फाइल होगी अंडर सेक्शन 246A, या फिर वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के समक्ष रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दे, जो कि फाइल होगी अंडर सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एसएससी के ऊपर ये 2 रिलीफ अभी अवेलेबल हैं। अगर उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंक्लूड हो जाता है और उसके ऊपर डिमांड आ जाती है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में रिफंड ग्रांट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ डिमांड क्रिएट होती है। रिफंड ग्रांट यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास पावर नहीं है, राइट नहीं है कि वो एसएससी को दे दे। लास्ट एक चीज़ और बता देता हूँ आपको जाते जाते कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट क्या अवेलेबल है असेसिंग ऑफिसर के पास। जो टाइम लिमिट अवेलेबल है वो है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। दिस इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। हाँ जी, 2 साल के अंदर अंदर 2 साल काउंट होंगे रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से। इस समय के दौरान असेसिंग ऑफिसर को एसएससी की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट कर देनी है। तो ये था सब कुछ जो आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जो रिलेवेंट सेक्शन डील करता है इससे वो है सेक्शन 144 इनकम टैक्स एक्ट 1961। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। अगर आप आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो बी अपडेटेड, बी हैप्पी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।